चैंपियंस ट्रॉफी से कबल आखिरी इम्तिहान सह मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई, बड़ा हदफ देने में नाकाम कौमी टीम 242 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम मुसलसल तीसरे मैच में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। फखर जमान, सऊद शकील, बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान की मुजाहमत पर भी काम न आए। न्यूजीलैंड को 243 रन का टारगेट दे दिया गया। न्यूजीलैंड की जानिब से बुल और ऑकी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ग्रीन शर्ट्स के बॉलर्स का इम्तिहान शुरू। पाकिस्तानी स्टार बैटर बाबर आजम का एक और संगे मील। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। मुश्तरका तौर पर तेज तरीन 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 123 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में धमाका, 11 मजदूर जाबहाक, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाका हरनाई शारा के कोल माइंस एरिया में पिकअप गाड़ी के करीब पेश आया। जाबहाक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका IED के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान का अमेरिका के भारत को जदीद हथियारों की फरहमी के ऐलान पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजीज़ की भारत मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंडो US मुश्तरका बयान बेबुनियाद, गलत और इक़दार के खिलाफ है। भारत अवामी हुकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। उम्मीद है कि तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब में आलमी हिमायत इकट्ठा करने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करीबी ताउन और शराकतदारी के अज़म का इरादा भी किया। सेनेट से इंसानी स्मगलिंग, बैरुनुमुल्क भीख मांगने और नौउम्र लड़कियों के जिस्म फरोशी के लिए बैरुनुमुल्क भिजवाने में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुतल्लिक 3 अहम बिल्स मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तीनों बिल्स पेश किए। तीनों बिल्स मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए। किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। जराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माने की सजाएं दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। पॉलिसी साजी वजारत खजाना के मातहत होगी। टैक्स पॉलिसी के लिए अलहदा ऑफिस कायम किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED की पॉलिसियाँ वज़ीर खजाना को रिपोर्ट की जाएंगी। टैक्स फ्रॉड रोकने और खामियों पर काबू पाने के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। महमूद अचकजई का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। PTI से भी कमेटियां छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए जिसके स्पीकर असद कैसर हों। हमारे मेंबर 100 से जायद हैं, वो हों और आवाम को बताएं कि ये असल नुमाइंदा जमात है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐवान की कारकर्दगी मायूस कुन है। हमने हर मुमकिन कोशिश की ऐवान चले। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, 1 साल के अंदर पार्लियामेंट की नाकामी इससे ज्यादा तारीख में नहीं हुई। पानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब तरल्ले करने की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कलंदर की जानिब से आ चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का रद्दअमल सामने आ गया। कहा कि जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि उसको पढ़ूंगा भी नहीं। अगर खत वसूल कलंदर नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। माजी में उनकी पहले भी कोशिश रही है कि मुल्क डिफॉल्ट का शिकार हो जाता। बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा, दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद सबसे बड़ा डकैत निकला। मुल्क को एक अनाड़ी के हवाले करके बहुत बड़ी गलती हुई।
पार्टी से निकाले गए शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली आमद। स्पीकर ने मोबाइल कंपनियों के जम होने पर ज़मीनी सवालात करने को कहा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर हुकूमती अरकान के कह कहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान खामोश बैठे रहे। हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस भिजवाएंगे। नून लीग रुकन हनीफ अब्बासी का हल्के फुल्के अंदाज में शेर अफजल मरवत को जवाब। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर वजारत कानून और इंसाफ और वजारत इत्तलात और नशरियात को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत IT और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस राजा इनाम मिनहास ने PFUJ और सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 नए मुस्तकिल जजेस और एक कायम मकाम जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने तमाम जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस हाशिम काकर ने भी हल्फ उठाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज के ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब हलबरदारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद की गई। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। नए जजेस ने 10 केसेस की समाअतें की। जमानत मनसूखी की 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच के जजेस में जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, कायम मकाम जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा। कुछ गलत किया ही नहीं तो अपने खिलाफ रेफरेंस का डर कैसा। रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलबरदारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम ही नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया किए गए हैं सबके सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वकला, जजेस और हुकूमती शख्सियात की शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात होने तक कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। तकरीब हलबरदारी में जस्टिस जफर राजपूत, जस्टिस जफर इकबाल, जस्टिस यूसुफ सैयद, जस्टिस अमजद, आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस आगा फैसल, जस्टिस सना अकरम मिनहास की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से भी हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला समेत दीगर की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयों को बेनकाब कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारतीय फौज इंटेलिजेंस एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। LOC पर निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग और भारतीय तकरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीब कारी कर रहा है। 2016 से भारतीय फौज का LOC पर IED लगाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों को नए तरीके से हिरासत किया जा रहा है। मार्केट में बुलाकर रोक और टोक दूसरे ममालिक की सिम्स दस्तयाब हैं। क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए UK की सिम्स का इस्तेमाल करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद का इंकशाफ, कहा कि इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साइबर क्राइम गैर कानूनी सिमों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। किसानों को सहूलियात देने का अज़्म ज़राअत के शोबे को तरक्की की जाने ले जा रहे हैं। सुई में मुआहदा करने का मकसद पैगाम देना है कि अवामी फलाह को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीर से खिताब, कहा PTI दौरे हुकूमत में इस मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी गई। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाएंगे।
सिंध भर में पुलिस स्टेशन की गैर तजीनो आज़ाइश का आगाज, बाकायदा लॉकअप, इस्तकबालिया और फैमिली एरिया भी मौजूद। सिंध के हर अजला में मॉडल पुलिस स्टेशन कायम करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद बरादरी शाह ने इशारा फैसल पर मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध का मॉडल पुलिस स्टेशन के लिए फंड जारी करने का फैसला। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मॉडल पुलिस स्टेशन के लिए 28 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने पाकिस्तान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम को दुनिया के सबसे कामयाब प्रोग्राम में से एक करार दे दिया। डायरेक्टर IAEA राफेल मारियानो का चश्मा पावर प्लांट यूनिट 5 का दौरा, रेडियो एक्टिव वेस्ट इनिशिएटर का इफ्तिताह कर दिया। मारियो का कहना था कि तवानाई के शोबे में पायदार और कम कार्बन बिजली के पैदावार के फरोग पर जोर देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन इस्लामाबाद का दौरा, जश्न बहारा के लिए शम्मा परेड की रिहर्सल का मुआयना किया गया। जश्न बहारा मेले का इनेकाद का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। पाकिस्तान भर के रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। रेंजर्स का दस्ता मशल परेड और इस्लामाबाद पुलिस का दस्ता शम्मा परेड का मुजाहरा करेगा। मेले में पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। ट्रांसपोर्टर वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील मेमन की क़यादत में वज़ीर दाखिला ज़िया लिंजार और वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शहर में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। ट्रांसपोर्टर ने शहर में दाखिले की मखसूस औकात पर आयद पाबंदियों के हवाले से परेशानी से आगाह किया। शर्जील मेमन ने शुरका को हुकूमत की जानिब से 1 घंटा इजाफी वक्त देने के फैसले से आगाह किया। कहा, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को समझती है, मसाइल के हल के लिए पुरज़म है। हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन जारी। ट्रैफिक के बहाव की बेहतरी के लिए दफ़ा 144 का निफाज भी कर दिया गया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। पाबंदी का इत्तलाक अद्वियात, पानी, खुर्दनी तेल के ले जाने वाली गाड़ियों पर नहीं होगा। पाकिस्तान की खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गाड़ी ड्राइव करने को नाकाबिल फरामोश लम्हा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। रजब तैयब एर्दोगान उनके साथ फ्रंट सीट पर, सदर आसिफ जरदारी पीछे वाली सीट पर मौजूद है। लिखा, ड्राइविंग सीट पर 2 सदूर के साथ ये लम्हा कभी नहीं भूल सकती। सेवन में कार और जीप में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जवाब, 6 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा इंडस हाईवे पर पेश आया। हुकाम के मुताबिक कार सेवन से हैदराबाद जा रही थी। हादसा गलत साइड से क्रॉसिंग करने के बायस पेश आया। कराची एयरपोर्ट पर स्टूडेंट वीज़ा रखने वाले 7 अफराद समेत 86 मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड कर दिया गया। 30 उम्रा ज़ायरीन की एडवांस होटल बुकिंग और अखराजात के लिए माकूल रकम साथ न होने पर हुक्काम ने सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। स्टूडेंट या स्टडी वीज़ों पर कब्रस, बरतानिया, आज़रबाईजान और किर्गिज़स्तान जाने वाले 7 नौजवानों को ऑफलोड कर दिया गया। कतर, तुर्की और सऊदीया वर्क वीज़ों के ब्लैक लिस्ट अफराद को भी ऑफलोड किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों पर जवाबी टैक्स लगाने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि इससे शफाफियत आएगी। अमरीका के इत्तेहादी तिजारती मामलात से दुश्मनों से ज्यादा बदतर हैं और उनके साथ तिजारत में अमरीका को अपने मफादात को तरजीह देनी चाहिए। फौजी अखराजात पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका सालाना $1 ट्रिलियन अपने फौजी अखराजात पर खर्च कर रहा है। हमास का कल 3 इस्राएली कैदियों को रिहा करने का फैसला। कहा, गजा जंग बंदी मंसूबे के अगले हिस्से में जाने के लिए कैदियों का तबादला करेंगे। इल्ज़ाम लगाया, इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी खेमे और भारी मशीनरी को महदूद इजाज़त दे रहा है। इसराइली तजियाकारों का कहना है 60 से 70% इसराइली अवाम जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों की वापसी और जंग का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मुख्तलिफ आलमी उमूर और 2 तरफा मसाइल पर बातचीत की गई। मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस फराहम करेगा क्योंकि अमेरिका के पास ये वसाइल काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं।
ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काम को सराहा। कहा कि मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक बड़े रहनुमा हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में पाक फिजाइया के तैयारे शो का हिस्सा बनेंगे। JF-17 थंडर F-16 जहाज फिजाई करतब का मुजाहरा करेंगे। पाक फिजाइया की शेर दिल जाबाज इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए आसमान में कौस फिजा के रंग बिखेरेंगे। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन PCB की जानिब से दिया जाने वाला सरप्राइज सामने आ गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कर्टेन रेजर तकरीब 16 फरवरी को मुनक्किद की जाएगी। लाहौर किला के दीवान आम में मुनक्किद की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब का शेड्यूल सामने आ गया। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। आईसीसी और PCB के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। और ड्राइवर्स की महारतों का कड़ा इम्तिहान। मीर नादिर मक्सी ने चोलिस्तान जीप रैली का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। चोलिस्तान जीप रैली के प्रीपेड मुकाबलों का पहला राउंड कैटेगरी की पहली पोजीशन जैन महमूद ने हासिल की। नादिर मक्सी दूसरे और फैसल शाखेल तीसरे नंबर पर। जुनैद होत की गाड़ी शाख टूटने से रेस से बाहर हो गई।